नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में अब से चंद घंटों का वक्त बाकी रह गया है। 20 जनवरी ये वो तारीख थी जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लेनी थी और आज वही दिन है और इस स्पेशल शपथ ग्रहण समारोह की एक तस्वीरें एनएमएफ न्यूज आपको जरूर दिखाएगा। लेकिन इस बीच लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत की तरफ से इस महाशपथ ग्रहण समारोह में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा। और इस घड़ी में जब ये सवाल दागे जा रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बार बार अटकलें लगाई जा रही हैं, उनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और पूछा जा रहा है कि ट्रंप से नरेंद्र मोदी की तो बहुत गहरी दोस्ती है, तो फिर आखिर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से नरेंद्र मोदी ने दूरी क्यों बनाकर रखी है, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जरूर जाएंगे। इसके अलावा नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की वो तस्वीर अब तक तो आपने देख ही ली होगी जिसमें वो ट्रंप के साथ खड़े हुए नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अंबानी को भी न्योता आ गया इस शपथ ग्रहण समारोह का, लेकिन नरेंद्र मोदी से ट्रंप ने दूरी बनाई है। अब जो भी लोग ये कयास लगा रही हैं या इस बहाने मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर सवाल खड़े कर रही हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका के इतिहास के सबसे अमीर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है चंद घंटों बाद, और ये बेहद खास होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपने शपथ ग्रहण समारोह को और ज्यादा अलग बनाने के लिए कई तरीके निकाले हैं। जैसे कि आपको बताते चले, इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के ज्यादातर ग्लोबल लीडर्स एक साथ दिखाई देंगे, लेकिन अमेरिका के शपथ ग्रहण समारोह में हमेशा से एक रूल रहा है और वो नियम ये है कि यहाँ पर वैश्विक नेताओं को कभी नहीं बुलाया जाता। इस बार ट्रंप ने ये नियम बदल दिया, यानी वैश्विक नेताओं को, ग्लोबल लीडर्स को बुलाया जा रहा है। ऐसे में कौन कौन आ रहा है ये आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे बड़ा नाम इसमें जो शुमार होता हुआ दिखाई दे रहा है वो है शी जिनपिंग का, यानी अमेरिका चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए शी जिनपिंग को न्योता दे चुका है। अमेरिका और चीन का रिश्ता जगजाहिर है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि शी जिनपिंग को न्योता भेजा गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को बुलाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बुलाया गया है। बात करें भारत की तो पीएम मोदी नहीं जाने वाले। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। अब जो लोग पूछ रहे हैं बार बार कि पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे, जब ग्लोबल लीडर्स को बुलाया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे। दरअसल भारत का भी अपना इतिहास रहा है और वो ये कि भारत से कभी भी कोई भी प्रतिनिधि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब भारत सरकार के अगर उच्च सूत्रों की माने तो उनका यह कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि अमेरिका के दोनों दलों, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के साथ समान संबंध बनाए रखें, मतलब उसमें कोई विवाद या वाद ना हो। भारत ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि अमेरिका से जो उसके संबंध है वो किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित ना हो। ट्रंप से मोदी की अच्छी दोस्ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपने कूटनीतिक संतुलन को बिगाड़ दे। वो उसे भी बनाए रखना चाहता है, यानी कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, भारत सबसे संतुलन के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है। ट्रंप से हालांकि उनकी दोस्ती है, लेकिन किसी भी दल से दुश्मनी या वाद विवाद की स्थिति भारत नहीं चाहता और इसीलिए जो इतिहास चला आ रहा है उसको बरकरार रखा है नरेंद्र मोदी ने। किन किन नेताओं को निमंत्रण मिला है वो मैंने आपको बता दिया। किन नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया गया है वो भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को न्योता नहीं मिला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी न्योता नहीं भेजा गया। हालांकि दुनिया के और कई दिग्गज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से बिजनेसमैन इसमें शामिल हो सकते हैं। मेटा, अमेजॉन एंड ओपन एआई, गूगल, एप्पल के सीईओ इस सेरेमनी में शिरकत कर सकते हैं। बाकी एलन मस्क के आने की तो पूरी उम्मीद है ही। शपथ ग्रहण समारोह के लिए $200 मिलियन का फंड रेज किया गया है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समारोह कितना ग्रैंड होने वाला है। लेकिन इससे नरेंद्र मोदी की दूरी क्यों है ये आपने समझ लिया होगा। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर